नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत हेडवे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5। अभी तक के जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शंस के बारे में जाना है हमने। परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे कि सपोज करो कि भाई आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। बेसिक क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं, वोटिंग वाले क्वेश्चन जान चुके हैं, इनकम वाले क्वेश्चन जान चुके हैं। हम लोग वो क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं जो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो पास फेल वाले भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगभग कई टाइप के हम लोग परसेंटेज में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज क्लास 5। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे सभी के सभी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन को ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ टी, ए मैन कैन बाय 3 kg लेस 600 रुपीज, फाइंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ टी। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलोग्राम चाय कम खरीद पाता है। वृद्धि होगी तो कम तो खरीद पाएगा ही। चाय का वर्तमान मूल्य बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद कीजिए हम लोगों ने कैसे बताया था कि डायरेक्ट प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए मैंने बताया था जितना परसेंट बढ़ता है घटता है उतना परसेंट आप इस 600 का निकाल दीजिए। इस 600 का उतना परसेंट निकाल दीजिए। तो 600 का मैं 25% निकाल देता हूँ सीधा ही। तो जो 600 का 25% आएगा दैट इज इक्वल टू 1/4, जिसको हम बोलते हैं 1/4। तो 150 रुपये जो है, इस 150 रुपये में हम लोग कितनी क्वांटिटी कम खरीद पा रहे हैं? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम हम कम खरीद, तो कहने का मतलब ये जो 3 किलोग्राम है 150 रुपये में आ रहे हैं। और यही हमारी उस चाय का प्रेजेंट प्राइस आ चुका है, वर्तमान मूल्य आ चुका है। इस 150 को डिवाइड करना बाकी रह गया है सिर्फ 3 से। आंसर आएगा 50 रुपये प्रति किलोग्राम। दैट इज आवर आंसर। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सर ये तो प्रेजेंट प्राइस हो चुका है। मान लीजिए इनिशियल प्राइस पूछा जाता, वर्तमान मूल्य पूछा जाता, पहले वाला मूल्य पूछा जाता, तो ये 50% जो है, 50 रुपये जो है, ये 125 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 125 रुपये हो गए हमारे। अब गुणा में हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पहले भाव चल रहा था वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया प्रेजेंट प्राइस, मतलब वर्तमान मूल्य बताना है। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर हो गया होगा। ये हमारा वर्तमान मूल्य है, मतलब अब वाला मूल्य है ये हमारा, जो अभी अभी हमने निकाला। और ये हमारा पहले वाला जो मूल्य है, पहले जो हमारा प्राइस था इंक्रीज होने से पहले, वो वाला हमारा मूल्य हो चुका है। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास इस क्लास में भी हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं। एक और शायद क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है, मैं आपको पहले लैंग्वेज को पढ़ता हूँ पूरा। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a person buy 5 kg more sugar for ₹400। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल, जिसे हम इनिशियल प्राइस बोलते हैं, एंड प्रेजेंट प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला गया, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई बेटा आपकी बात। तो 20% कमी हो जाने से 400 रुपये में कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पहले वाले मूल्य और वर्तमान मूल्य के बीच में अंतर कितना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चूंकि बेटा 20% की कमी हो गई, तो जो कमी होती है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलने जा रहा हूँ कि भाई एक वस्तु है जो 100 रुपये की आ रही है, उसमें 20% की कमी कर दो तो अब वो 80 की आ रही है। तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 ही तो कम किया है। तो इसका मतलब जितना वैल्यू हम बढ़ाते हैं वही डिफरेंस है। भाई बात समझ में आ रही? जितनी वैल्यू हम बढ़ाते हैं वही बेटा हमारा क्या है, डिफरेंस है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो डायरेक्ट मैंने आपको पहले क्या बात बताई थी, क्या बात बताई थी, मैं वापस से बता देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देता हूँ। तो पहले बताओ कितना परसेंट कम हुआ है, 20%। बस इस 400 का 20% निकालना है आपको सबसे पहले। तो हम कहेंगे कि भाई इस 400 का 20% जो सर निकल के आएगा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो जैसे ही 5 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 80 रुपये। तो ये जो 80 रुपये है ये इसका 20% है, किसका, 400 का। और जब मैं इस 80 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 80 को जैसे ही 5 से डिवाइड मारा, क्योंकि इस 80 रुपये में हम 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, तो 5 का भाग देंगे, तो ये जो 16 पंजे 80 मतलब 16 रुपये प्रति किलोग्राम है,
ये भाव जो निकल के आ रहा है ये हमारा वर्तमान मूल्य है। तो अगर मुझे पहले वाला निकालना है तो पहले ये वर्तमान मूल्य, ये जो मैंने निकाला है ये वर्तमान मूल्य है। वर्तमान मूल्य क्या निकल के आया, प्रेजेंट प्राइस 16 रुपये। और अगर मुझे पहले वाला मूल्य निकालना है, इनिशियल प्राइस अगर मुझे निकालना है पहले वाला मूल्य, तो मैं क्या कहूँगा, ये 16 तो है डिक्रीज होने के बाद मतलब 80, और मल्टीप्लाई बाय मैं 100 से कर दूंगा तो 16 पंजे 80, मतलब अब जो प्राइस है, कहने का मतलब पहले जो भाव आ रहा था वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ रहा था। और क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले वाले और अब वाले के बीच में डिफरेंस, तो तुम लोग खुद देख रहे हो 20 और 16 के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सर 4 का है, तो डिफरेंस 4 का है और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया सभी को समझ में? तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट अंतर निकालना है, तो बिना हम लोग पहले वाला प्राइस निकाले डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ये जो 16 है, ये एक तरह से आप लोग कहोगे कि डिक्रीज होने के वाली वैल्यू, मतलब 80% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कि सर 80 रुपये हो चुका है, कहने का मतलब ये है, ये जो 16 रुपये है ये डिक्रीज होने वाली यूनिट है। कहने का मतलब देखो मैं एक बार बता देता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो 20% है इसकी मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ तो 1/5 आता है निकल कर, तो 5 हमारा इनिशियल है, तो एक कम हो गया, तो एक कम करोगे तो 4 यूनिट जो है ये हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्ट कहोगे ये जो 16 जो है ये 4 यूनिट है, एक हमने कम किया है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 रुपये का डिफरेंस। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, पहले वाले मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट अंतर हम लोग निकाल सकते थे। आ रहा है सभी को समझ में किस तरीके से हम लोगों ने अंतर निकाला? आ गई होगी, आई होप ये बात समझ में जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं लेके चलता कि सर यहाँ पर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो था इसमें अंतर पूछ लेता, हालांकि यहाँ तो वर्तमान मूल्य पूछा है, इसमें अगर अंतर पूछ लेता तो क्या करता? तो देखो ये जो 50 है ना, इसको मैं डिवाइड करता किससे, पहले मैं 25% की भिन्न लिखूंगा, यहाँ लिख दिया सर 1/4। 1/4 तो हमारा इनिशियल प्राइस है, ये है डिफरेंस है हमारे पास। तो इनिशियल प्राइस अगर ये 4 है, एक का डिफरेंस है, तो हमारा प्रेजेंट जो प्राइस आएगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि अब की बार इंक्रीज हो रहा है तो मैं वृद्धि के केस में जोड़ दूंगा इनको, 4 और 1 5। और अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो गुना 1 से, तो 10 रुपये का डिफरेंस। नहीं तो आप लोग पहले वर्तमान मूल्य निकालो फिर पहले वाला मूल्य, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो भी 10 रुपये ही आएगा, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए वापस पीछे लेके आया और तुमको ये वाला पॉइंट समझा दिया। तो डिफरेंस जब भी आए तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आज का जो देखेंगे आप लोग, पहले मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले देखेंगे। इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज 50% ऑफ b, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। यदि a प्लस बी का 20%, b का 50% हो तो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, भाई इनका मान बताना है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3/4, देन 1, देन 1/2। इस तरीके से 4 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बेटा, देखेंगे सभी। स्टार्ट करें तो देखेंगे सभी किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है a प्लस बी का 20%, ये लिखा मैंने a प्लस बी का 20%। अब मैं डायरेक्ट कहूँगा 20% की भिन्न होती है सर 1/5, कहने का मतलब सर a प्लस बी में 5 का भाग मारना है, बराबर है b के 50%। p का 50% का मतलब यहाँ भी आप समझ गए होंगे, इसमें 2 का भाग मारना है, इसका मतलब ये हो चुका है। ये 2 उधर गया, 5 उधर गया, तो आपको नजर आएगा सर 2a, ध्यान से समझना, प्लस 2b बराबर है सर, यहाँ पर ये बराबर हो चुका है 5b के। हो गया ना बराबर। अब इस 2b को उधर भेज सकते हो आप लोग आसानी से, 2b को वहां भेजेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2a बराबर हो चुका है सर, देखो 5 में से 2 गया तो इसका मतलब 3b के। और सर हमें रेशियो मिल चुका है 2a अपॉन b का, दैट इज इक्वल टू 3/2, सॉरी 3/1। ये हमारे पास 2a अपॉन बी की यूनिट आ चुकी है। 2a अपॉन बी की अगर आप देख पा रहे हो तो 2a अपॉन बी की वैल्यू आ चुकी है 3/1। ये 2a अपॉन बी की वैल्यू है बेटा। अब उसने कहा है कि आपको मान बताना है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का।
तो इसने एक बार ऊपर घटाया है दोनों को और एक बार उनको जोड़ा है, तो आप भी इनको घटा दो। 3 में से 1 घटाओ पहले और 3 में 2 जोड़, 3 में 1 जोड़ दो। तो कहने का मतलब ऊपर 2 तो नीचे आपके पास 4, तो आंसर आएगा 1/2। और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो 1/2 डी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ सभी को जो मैंने बताया? इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, देखो। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज, क्या बोला गया? इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है और जो हमारी शुद्ध आय, प्रभावी आय है, वो 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर बताइए। ये क्वेश्चन में ऑप्शन 6%, 4%, 5% और 7.5%। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डील करेंगे? अब इस क्वेश्चन की बारी है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो दोस्तों, हम लोग वापस से डिस्कस करते हैं। सर इस क्वेश्चन को हमें समझाइए कैसे हम लोग डील करेंगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बात बता देता हूँ। मान लो एक पर्सन कमा रहा है 100 रुपये, ये उसकी इनकम है 100 रुपये। आ रहा है सभी को समझ में? तो 100 रुपये अगर वो कमा रहा है, उसमें से वो टैक्स दे देता है मान लो 10 रुपये। ये लो 10 रुपये उसने टैक्स दे दिए। ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ। देखो, कमा रहा था वो, ये टैक्स दे दिया। इनकम जो थी उसकी वो 100 रुपये थी, टैक्स दे दिया 10 रुपये। तो उसकी नेट इनकम कितनी हुई है? कहने का मतलब घर कितने रुपए लेके गया है? नेट इनकम हुई है सर उसके 90 रुपये। 90 रुपये तो लेके गया, बाकी का जो भी दूध पानी का, बिजली का बिल का जो भी पैसा देगा वो इस 90 रुपये में दे देगा। क्यों? क्योंकि 100 में से 10 तो वो टैक्स दे ही चुका है। आ रहा है? तो नेट इनकम उसके पास बचे हैं कितने? 90 रुपये। कल को मैं टैक्स बढ़ा दूं, मान लो टैक्स हो चुके हैं 12 रुपये, टैक्स 12 रुपये दे रहा है अगर वो, तो टैक्स 2 रुपये बढ़ा दिए ना, तो अब 2 रुपये कम लेके जाएगा। कहने का मतलब अब वो लेके जाएगा 88 ही, और कमा तो वही बेटा 100 ही रहा था। कुछ समझ में आया यहाँ पर? तो मैंने क्या कहा, टैक्स में जितने रुपए बढ़ाते हैं, जितने रुपए अगर टैक्स में मैं बढ़ाऊंगा, जितने रुपए बढ़ाऊंगा उतने ही रुपए नेट इनकम में कम हो जाएंगे, उतने ही रुपए नेट इनकम में कम होंगे। आप चेक कर सकते हो, देखो टैक्स में 2 रुपये बढ़ाए तो नेट इनकम में भी 2 रुपये कम हो चुके हैं। तो आपको कहने का मतलब ये हो चुका है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टैक्स में वृद्धि कितने परसेंट हुई है, आपको बस ये ध्यान देना है। सर टैक्स में वृद्धि हुई है 19%, तो मैं डायरेक्ट टैक्स का 19% निकालूंगा। टैक्स का जो 19% है वो नेट इनकम का, वो नेट इनकम में भी हम लोग कहेंगे कि भाई उतने ही रुपए घटेंगे, टैक्स में जितने रुपए बढ़ेंगे उतने ही रुपए नेट इनकम में कम होंगे। तो कहने का मतलब नेट इनकम में जो कमी हुई है वो उसके 1% की हुई है। तो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा आपके पास 100 से, तो 100 कैंसिल, ये बराबर है। आ रहा है ना? जितने टैक्स में बढ़ाए, देखो जितने टैक्स में बढ़ाया उतने ही नेट इनकम में कम किए। तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो कि सर टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आने वाला है, और वो कितना रेशियो आने जाए, टैक्स आ चुका है और नेट इनकम का रेशियो आ चुका है। कितना रेशियो आया डायरेक्ट बताएंगे हम लोग कि सर टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ चुका है 1/19। कहने का मतलब है 1 रुपये का टैक्स दिया है, 19 रुपये घर लेके गए हैं, तो वो बंदा जो कमा रहा था उसकी जो आय थी, उसकी आय कितनी थी तुम लोग बताओ? तो आय थी सर 19 में 1 जमा कर देंगे, 19 में 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो उसकी आय थी 20। और क्वेश्चन में कहा है कि उसका टैक्स का परसेंटेज बताओ, टैक्स का परसेंटेज। तो टैक्स का परसेंटेज निकालोगे तो आप ये कहोगे ये जो 1 रुपये का टैक्स आया वो आया तो 20 पे ही है ना भाई, आय पे ही आया है, कितना परसेंट है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो टैक्स का जो परसेंट निकल के आएगा वो 5% हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना परसेंट हम लोग आयकर में बढ़ाते हैं, टैक्स में बढ़ाते हैं, उतने ही उसकी प्रभावी आय में कमी होती है। रुपए की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो मैं टैक्स का जितना परसेंट निकालूंगा उतना ही हम लोग नेट इनकम का 1%, तो रेशियो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया? बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही कहानी कही गई है। पहले मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से बोल देता हूँ जिससे ढंग से क्लियर हो जाए। इफ इनकम टैक्स इंक्रीज 19% एंड नेट इनकम इज डिक्रीज 6%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे ही, अगर आयकर 19% बढ़ा दी जाए, प्रभावी आय 6% घट जाए, तो बताइए आयकर की दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी।
28% होगी या 24 होगी या फिर 30 होगी या फिर 34 होगी। तो मैंने आपको बहुत आसानी से अभी अभी समझाया है कि जो भी टैक्स होता है ना, टैक्स जितना परसेंट बढ़ता है, तो लो टैक्स का 19% निकाल दिया, ये लो टैक्स का 19% जो निकल गया, जितने भी रुपए, उतने ही रुपए नेट इनकम जो शुद्ध आय जो हम घर लेके जाते हैं, उतने ही रुपए इसमें से कम होंगे, तो उसका 6% निकल के आ जाएगा। तो आप लोग सारे समझ गए होंगे, ये कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आएगा सर, टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो आएगा निकल के, वो आ चुका है 6/19। कहने का मतलब, अगर मैं इनकम निकालूं तो दोनों को जोड़ दूंगा, तो जोड़ दे 25 रुपये अगर वो कमा रहा था, 25 रुपये कमा रहा था, तो टैक्स दे रहा था वो 6 रुपये। तो आप कहोगे कि सर इनकम टैक्स की रेट कितनी होगी, रेट अगर मुझे परसेंट में निकालनी है, टैक्स की रेट बताओ कितनी आई है परसेंट में, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उसकी रेट बताइए परसेंटेज में। तो मैं कहूँगा कि ये जो 6 रुपये का टैक्स दिया है, ये 25 पर दिया है, कितना परसेंट दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, और 25 चौके 100 होते हैं, और 6 चौक 24% उसकी रेट ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर, सॉरी 6 चौक 24 जो आएगा रेट ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। देखो बड़े आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको अभी तक की बात जो बताइए समझ में आई है। देखो इनकम टैक्स के बारे में अच्छे से समझ लेना, जितना रुपए टैक्स में बढ़ाते हैं उतने ही रुपए नेट इनकम में कम होते हैं, जितने रुपए टैक्स में कम करते हैं उतने ही रुपए नेट इनकम में बढ़ते हैं। बस हो गई गेम, खत्म हो गया। आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, बाकी इस क्वेश्चन को मैं भी बोलने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े, डायरेक्ट समझने जाते हो तो देखो सारे के सारे। तो इन ए रूम देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर है, एनिमल मतलब जानवर है। सम कैट्स एंड सम डॉग, मतलब कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुछ कुत्ते हैं। ईच कैट ईट्स 7 बिस्किट एंड ईच डॉग ईट 9 बिस्किट। टोटल 345 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स। तो टोटल हमें एनिमल्स मिल चुके हैं 45। फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स इन द रूम। एक कमरे में 2 तरह के जानवर बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों ने कुल 345 बिस्कुट खाए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन 30-15, 13-32, 15-30, 32-13, ये 4 ऑप्शन है। आ रहा है सभी को समझ में? अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे आप लोग ट्राई करेंगे, अब मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो। मान लो मैंने पहला ही ऑप्शन उठाया 30 और 15। मैंने कहा कि भाई 30 कुत्तों को रिप्रेजेंट कर, क्वेश्चन में देख लेना किसके बारे में पूछा, कुत्ते और बिल्लियां बतानी है। तो पहले कुत्ते हैं ना, तो इसका मतलब 30 कुत्ते हैं, तो प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्कुट खा रहा है, तो आपको अगर 9 बिस्कुट खा रहा है तो 9 तिया 27, 270 तो ये खा गए कुत्ते। अब मैं 15 को लूंगा, तो भाई 15 अगर बिल्लियां हैं तो प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्कुट खा रही है, तो 7 खा रही है। 15 सत्ते 105, मैंने 0 लिख दिया, और जैसे ही मैंने इसको जमा किया तो 5 7 375, इट मीन्स इसने तो 345 खाए, यहाँ 375 आ गया। तो पहला ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। अब मैं लूंगा तीसरा ऑप्शन। 13 और 32 में कैलकुलेशन हो रही है ना, 32 और 13 में कैलकुलेशन हो रही है, तो मैं सी ऑप्शन लेता हूँ मैं। तो सी उठाया। 15 अगर कुत्ते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई 15 कुत्ते हैं, तो एक कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है, तो 15 खाएंगे, 15 9 में 135। और 30 अगर बिल्लियां हैं, तो एक बिल्ली अगर 7 खा रही है तो 30 कितने खाएंगी, 210। जमा करता हूं मैं, 5 4 और 3, 345। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो तरीका हो गया कि हम ऑप्शन की मदद से खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब बेटा मैं दूसरा तरीका यहाँ समझाने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका तरीका क्या है उसको देखोगे सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है कि भाई कुत्ते और बिल्ली में से किसी को एक को एक्स मान लेना है, बस एक्स, किसी को भी एक को एक्स मान लो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर करा है। बस आपको करना क्या है, किसी भी एक को जानवर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलो मैंने क्या करा कि भाई कुत्ते को एक्स मान लिया, तो नंबर ऑफ डॉग्स को मैंने एक्स मान लिया, जितने भी डॉग्स हैं वो एक्स है। तो कैट ऑटोमेटिक आ चुकी हैं, बिल्लियां जो आ चुकी हैं वो 45 में से एक्स माइनस कर दूंगा, तो ये बिल्लियां आ चुकी हैं। क्या बोला गया है बताओ कि भाई बिल्ली कितने बिस्कुट खा रही है, तो मैं क्या कहूँगा, बिल्ली खा रही है सर 45 माइनस एक्स, ये टोटल बिल्लियां हैं। एक बिल्ली 7 बिस्कुट खा रही है, ये इनको 7 से गुना कर दिया,
प्लस एक्स कुत्ते हैं, एक कुत्ता 9 खा रहा है तो ये एक्स को 9 से गुना कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू कितने हो गए 345। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से भी इस सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। देखो 7 माइनस हो गया यहाँ पर 7, देखो 7 चौक 28 और 3 होते हैं 28 और 3 31, तो अपन कहेंगे 315, 45 सत्ते 315 माइनस 7x प्लस में 9x, आप समझ गए होंगे, बराबर 345। अब इसको उधर भेज देते हैं, ये इसको माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी तो x बराबर अपने पास आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं भाग दूंगा इसमें 30 में 2 का, दैट इज इक्वल टू 15। तो x हमने डॉग माने तो डॉग तो 15 और कैट ऑटोमेटिक 30 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, आप लोग और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान देखना, ध्यान से देखना सारे के सारे। और मैं तरीका बता देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक ऑप्शन बता दिया, एक मेथड बता दिया। एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि क्यों ना मैं इसका डायरेक्ट रेशियो निकालूं। कैसे, अगर मान लो मैं पहले डॉग को लेने जा रहा हूं, कि मान लो डॉग को हम लोग लेते हैं कि सारे के सारे 45 के 45 अगर डॉग होते तो इसका मतलब वो बिस्कुट कितना खाते, 45 गुना 9। आया सभी को समझ में? ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, 45 के 45 अगर डॉग होते तो वो बिस्कुट कितना खाते, 45 गुना 9। मैंने कहा 45 की 45 अगर बिल्लियां होती तो वो बिस्कुट कितना खाती, तो आप कहते 45 गुना 7। लेकिन एक्चुअल में ना तो 45 गुना 9 खाया है, ना 45 गुना 7 खाया है, एक्चुअल में उन्होंने खाया है 345 बिस्किट। बस हो गया खोल। आया सभी को समझ में? मैंने कहा 45 के 45 डॉग होते तो कितना बिस्कुट खाते, 45 गुना 9 खाते। मैंने कहा 45 के 45 कैट होती तो कितना बिस्कुट खाते, 45 गुना 7 खाते। तो हमारा आंसर हो जाता, देखो 45 को मैं 7 से गुना कर देता हूँ, 45 को मैं 9 से गुना कर देता हूँ, 9 चौक 36 और 4 मिलकर हो जाएंगे हमारे पास। देखो मैं इसको पूरा लिखता हूँ, इसको इस साइड से रफ कर देता हूँ क्योंकि आप लोग ये मैथड लिख जरूर लेना, क्योंकि मैं इसको रफ यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, एलिगेशन मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो किस तरीके से आप लोग करोगे, अब मैं वो बता देता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल आराम से समझना, एलिगेशन मेथड को से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन को। किस तरीके से कि बताओ, डॉग अगर 45 के 45 होते तो वो कितना खाना खा जाते, अब मैं वो कितना बिस्कुट खा जाते वो लिखने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा वैसे, डॉग होते तो वो खाते भाई 9 चौक 36 और 4 हो चुके हैं 405 बिस्कुट तो डॉग खा जाते। आ गया सभी को समझ में? और अभी अभी हमने कैट का बताया भाई 7 चौक 28 315 हमारे कैट खा जाती। और इसमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे, सभी के सभी 345 जो खाया है, ये जो 345 निकल के आया है ये इनका एवरेज निकल के आया है, डॉग और कैट का एवरेज है। तो आप कहोगे इनमें से माइनस कर देता हूँ, जैसे ही इसको माइनस किया तो ये तो आ गया यहाँ पर 30, और इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे जैसे ही इसको माइनस किया तो यहाँ पर निकल गया है हमारे पास 30 ही है ना। ये तो 345 माइनस क्रॉस में माइनस होंगे, है ना, क्रॉस में माइनस हो जाएंगे। तो अपने पास आया कितना, इसको माइनस करने पर 345, जैसे ही इसमें से माइनस हुए तो हमारे पास आया 60। तो रेशियो जो आया है हमारे पास, देख पा रहे होंगे आप लोग, 1:2 में आया है। तो कहने का मतलब 1:2 का मतलब टोटल यूनिट है 3। देख लो वैसे 1:2 कौन से ऑप्शन में है, तो सिर्फ सी ऑप्शन में ही 1:2 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, डॉग पहले है कैट बाद में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया, परसेंटेज से हटके था ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा सभी को जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी देखो खर्चा वाला, इनकम खर्चा वाला क्वेश्चन है ना। ये हमने क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझते हैं हम लोग। आओ सारे के सारे, क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है ए मैन्स एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ हिज इनकम if his income increase by 15% and expenditure increase by 15%, then what is the change in his saving। क्वेश्चन में कहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। भैया 60% खर्च कर दिया आय का, अगर वह उसकी आय जो है 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा।
आपको ध्यान होगा हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ रेशियो का इस्तेमाल किया था, है ना। तो देखो मैं बिल्कुल आराम से तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, फिर भी अगर याद नहीं हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे एक बार। पहले मैं लिखूंगा 60% की भिन्न। तो सर 60% की भिन्न होती है 3/5। 3/5 का मतलब ये है अगर वो कमा रहा है 5 रुपये तो वो बचा कितना रहा है, बचा वो सॉरी अब वो खर्चा कितना कर रहा है, कि वो खर्चा है ना 60%, तो वो खर्चा कर रहा है यहाँ पर 3 रुपये। तो वो बचा कितना रहा है, बचा रहा है वो यहाँ पर 2 रुपये। तो आप कहोगे अगर 500 रुपये कमा रहा होता तो उसका खर्चा होता 300 रुपये, बचा कितने रहा होता 200 रुपये, 200 रुपये वो बचा रहा होता। क्वेश्चन में क्या, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो आय को 15% बढ़ा दो डायरेक्ट। आपको क्या जा रहा है इसमें 15% का इंक्रीमेंट डालो फटाफट। 15% का इंक्रीमेंट मतलब 75 रुपये अब उसकी इनकम बढ़ गई। और 75% अगर ये बढ़ी है तो 15% खर्च भी बढ़िया। 15%, 15×3 = 45, इसका भी 15% निकालो। तो 15×3 = 45 मतलब 45 रुपये और खर्च होने लग गया एक्स्ट्रा। तो 75 में से 45 गए तो कहने का मतलब ये है एक्स्ट्रा जो सेविंग हो रही है वो 30 रुपये की हो रही है। ये 30 रुपये की सेविंग 200 पर हो रही है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे 30 रुपये की सेविंग 200 पर और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इट मीन्स आप लोग सारे समझ गए होंगे, 100 से 100 कैंसिल, 15% की उसकी सेविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आराम से फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व किया। दोबारा देखो 500, 300, 200 हम लोगों ने इनकी क्या मान ली, ये 5, 3, 2 का रेशियो आया इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का, आय, खर्चा और बचत का। ये 500, ये 300, ये 200, मैंने डायरेक्ट इसका 15% निकाला 75, इसका 15% 45। तो देखो अगर बचा वो कमा 75 रहा है तो उसका खर्चा तो 45 ही हो रहा है ना। तो 75 में से 45 एक्स्ट्रा और खर्चा होने लग गया, तो अब बचत 30 रुपये की हो रही है किस पर, 200 पर। 15% डी ऑप्शन। आई होप आप ये वाली बात भी अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना। आगे अभी को समझ में किस तरीके से हम लोगों ने किया है। तो अगर ऐसे रेशियो सीख जाते हैं तो हम लोग और आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कभी मिलता तो कम की है तो 1 रुपये वो कमीशन, ये इसका कमी है। ये 15,625 है, ये इसका कमीशन है। जैसे टोटल सेल 16 रुपये की हुई है तो 16,000 से हो गया है, विच आई थिंक आपको यहाँ तक की बात से समझ में बाय 100% इंक्रीमेंट कर देगा मतलब 100% बढ़ा दिया। एक का 100% कितना होता है, एक ही होता है सर। इसका मतलब अब जो हो चुका है वो 2 हो चुकी है, एक इंक्रीज होके 2 हो गई लंबाई। तो चौड़ाई 200%, तो चौड़ाई 200% बढ़ाई है, वृद्धि की है 200%, 200% वृद्धि हो चुकी है मतलब दोगुनी, मतलब चौड़ाई हो चुकी है।
है 4। भाई 4 हो गई ना चौड़ाई, 2 गुनी अच्छा सॉरी 2 गुनी मतलब 4 ऐड होके 6 हो गई इसके अंदर। भाई आप कहोगे कि भाई ये 2% मतलब यहाँ पर 2% वृद्धि मतलब 2 दूनी 4, 4 बढ़कर 2 4 2 तो पहले ही थी 6 हो गई। ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, ऊंचाई भी 200, तो हमारे पास है 16, इसको गुना करेंगे 18 से, तो कहने का मतलब ये जो कितना गुना हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा। 18 गुना कौन सा ऑप्शन में नहीं है सर, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। तो आयतन जो है वो 18 गुना हो जाएगा। भाई 108 में 6 का भाग दे लो, नहीं तो इसको गुणा किससे करना है कि 108 आ जाए, 18 से गुणा करना है तो 108 आ जाएगा। हमारे पास तो किस तरीके से बढ़ाया भाई, ये 100% बढ़ाया, इसको 200% बढ़ाया, इसको भी 200% बढ़ा दिया, तो एक का 100% एक होता है तो ये 2 हो गया, 2 का 200% 4 होता है, तो 4 जैसे ही बढ़ा इसमें, 4 जैसे ही बढ़ा तो ये 6 हो गया। 3 का 200% 6 होता है, तो 3 का 200% में 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो चुकी है अब लंबाई चौड़ाई, तो इनको गुणा कर दिया, आयतन हो चुका है 108, पहले था 6, 6 का हो गया 108, तो कितना गुना बढ़ गया, 18 गुना, तो डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो सारे के सारे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ सारे के, क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल इनकम ऑफ ABC इज ₹333 if they spend 80%, 85% and 75% respectively of their income. The ratio of saving is 769. Then find the income of B. भाई ABC एक बोल दिया उसने, है ना, तो ABC मान लो कि आय मिलाकर 333 रुपये होती है। यदि वे अपनी आमदनी का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत का अनुपात आ जाता है 7:6:9। तो बताओ बी की आय मतलब ख की आय कितनी है। क्वेश्चन में बोला गया है, ऑप्शन है 120, 105, 108 और 115। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो बताओ 80% आमदनी का 80%, एक ही आमदनी का 80% अगर मैं लेता हूँ, 80% कितना आया, तो आपको 80% आएगा सर 4/5। तो कहने का मतलब है एक ही आमदनी अगर 5 है तो खर्चा है 4। ये एक का खर्चा, एक ही बात कर रहे हैं अपन, एक का खर्चा कितना है 4। तो बताइए इसकी आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है सर, वो 5। तो बताओ सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो जाएगी सर 5 - 4 मतलब 1। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई एक की आमदनी जो है, एक ही आमदनी का 1/5 जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट जो है वो 7 बताई गई है। तो इसका मतलब एक ही आमदनी आ जाएगी, 7 पंजे 35, ये एक ही आमदनी होगी। बड़े आराम से हम लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया, ये एक ही आमदनी होगी। ऐसे ही उठाओ बी को, उठाओ बी की बारी। बी के लिए अपन उठाते हैं, बी कितना परसेंट कर रहा है, 85%। 85% की फ्रैक्शन, तो मैं देखो इसमें 17 पंजे, अपन कहेंगे कि भाई इसमें 5 का भाग गया, ऊपर तो 17 बार गया और नीचे गया, नीचे 100 है ना, 5 का भाग 20 बार। तो इसका मतलब बी की इनकम अगर 20 है तो भाई उसका खर्चा हो चुका है हमारे पास 17, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी सर 20 - 17 दैट इज इक्वल टू 3। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भैया, हम यहाँ पर क्या लाइन बोलेंगे सर, यहाँ पर ये लाइन बोलेंगे कि बी की इनकम का, बी की जो भी इनकम है, बी की, सॉरी बी की इनकम का 3/20 जो है वो 6 है। तो इसका मतलब 3 दूनी तो हो गए 6 और 20 दूनी हो गए 40। कहने का मतलब बी की इनकम हो चुकी है सर 40। ये लो बी की इनकम भी आ गई 40। ऐसे सी की निकालो, सी की डायरेक्ट लिख दे 75%। 75% का मतलब 1/4, तो बी सी की इनकम होगी 1/4 बराबर 9, तो सी की इनकम हो जाएगी सर 36। आ गया सभी को समझ में। तो ए की रिप्रेजेंट करने वाली 35, बी की 40, सी की 36। तो सबको जोड़ेंगे, सबको 35 और 36 मिलकर हो चुके हैं हमारे पास
71 और 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 111। भाई इनको जोड़ना ही तो है। और 333 जो है वो 111 की वैल्यू है, और बी की इनकम जिसको 40 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 120 रुपये। 120 रुपये, ये बी